नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है तिरंगा आगे आगे चलता गया और पीछे पाकिस्तानी तुर्किश से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हम एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमिश्नर के पास को फंड नहीं होते। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं हमको, चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियन इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकालें। यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए। जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? सोवियत यूनियन इसमें बुनियादी तौर पर दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का है। ये बेटा ऐसा बैंड बजाएगा कि सबको सुनाई देगा। इसको नहीं भूला, तुमने इसके मुल्क को तोड़ा। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के सैन्य अभियान से बुरी तरह प्रभावित पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान जारी है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर बात की और यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता के बारे में पुतिन को अवगत करवाया, खासकर खार्किव, जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से पिछले 6 दिनों में 2 बार बात की। दूसरी तरफ अब भारतीय वायु सेना भी बहुत तेजी से ऑपरेशन गंगा मिशन पर जुट गई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 को क्लियर कर चुका, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेकर नहीं होगा मैं हमला करूंगा। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं। पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं। 3 दिन में, आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पे था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे, सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोलूं आपको, और हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था, हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है। हमें कोई आपत्ति नहीं, कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे रशिया का इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस खार्किव इमीडिएटली। कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाए।
तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताओ हमको चीन सब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकालिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्री से स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और खार्किव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों, देखिए 10-11 किलोमीटर को 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, लंबी दूरी है नहीं। We have bargained this time from Russians using our pledge and relations with them कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है चीमा साहब, एक चीज मैं क्लियर बोल दूंगा, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात सर ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहाँ पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुँचा रहे हैं इंडिया के लोग। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया है तो उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दनें, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी सलामती, मतलब एक नाम लेकर। ये तो खैर बैडली मैनेज था, देखिए इनको तो खैर निकालना कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो इन्होंने नहीं किए। लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन के पास को फंड नहीं होते। ये खबरें भी आई थी। तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत दुख से कर रहा हूँ, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए पाकिस्तान की जानिब से। और सलामती काउंसिल के इजलास में जो करारदाद पेश की जा रही है रशिया के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत में, उसकी हिमायत करे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? देखिए, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सफीरों का एक आम होता है, मिल मिला के चिट्ठियां लिख देते हैं और एक खास अखबार के थ्रू ये पेश कर दी गई थी। इसका सीरियसली ऐसा कोई इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पॉलिसी होना चाहिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान तो बड़े वाज़े कह चुका है कि भाई वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस, नेवर इन पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने में मगरबी दुनिया का बहुत रोल है। लेकिन पाकिस्तान के भी ताल्लुकात हैं यूरोपीय यूनियन के साथ भी, GSP+ स्टेटस दे रखा है यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को। डेफिनेटली इससे जो ट्रेड होती है टेक्सटाइल के ख़ास तौर पर, उस पर तो असर पड़ेगा इन सारे मामलात का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बात नहीं मानी जाती है या फिर अपने मुतालबात पहले सामने रखे जाते हैं तो फिर उसके असरात तो हमें ताल्लुकात में नज़र आते हैं और फिर असर जो है वो पाकिस्तानी मईशत पर पड़ना शुरू हो जाता है। जी जनाब। अच्छा, जब भी मतलब इस तरह से मसले मसाइल होते हैं, दो देशों के दरमियान में जंग होती है, तो लाजमी कि उस वक्त कौन सा कंट्री किसके साथ है, ये बहुत बड़ा इशू है। एक बहुत बड़ा, यानी आप उधर जाते हैं या उधर जाते हैं। इन्होंने एक बात की थी सबसे पहले जिस शख्स ने, कि असल इशू है जंग रुके। आप अगर रशिया का साथ दे के खुश हैं या यूक्रेन का साथ देने वाले कंट्री खुश हैं, तो उस किसी एक का साथ देने पर का मकसद ये है कि जंग रहती है। अच्छा, इंडिया का बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त कि बेशक उसके रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन जंग वाले मामले में वो न्यूट्रल है। ये एक इंडिया की बहुत अच्छी पॉलिसी है। हमें अभी एक चीज़ जो मैं पूरी वीडियो में बस सोच रही थी, वो ये 6 घंटे के लिए उन्होंने जंग रुकवा दी। मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सोचा जाए तो 6 मिनट के लिए, 6 सेकंड के लिए वो दिन मुझे लगता है कि नहीं रुकते थे, नहीं रुक सकते थे। कोई भी कंट्री आ जाता उनके सामने, लेकिन
मोदी जी की कॉल पे वो 6 घंटे के लिए वॉर रोक कर बैठ गए। आपको पता है ये जब आपने किसी पे हमला कर दिया तो उसके बाद आपने एक बहुत अच्छा टाइम लिया है, आपने अपने दुश्मन को पीछे कर दिया है, छोड़ दिया। उसके बाद अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे अपने ऑपरेशन को रोकते हैं तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने जो बहुत बड़ा एक वो पीछे धकेला था, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टाइम किया था, उस सब का नुकसान, अच्छा आपके लिए उस सब का नुकसान उसके लिए, रशिया के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इसलिए क्योंकि उनको संभलने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा, उनको 6 घंटे बहुत होते हैं, उसमें वो अपना डिफेंस सिस्टम मजीद मजबूत कर सकते हैं, वेपन्स वगैरह, दूसरी चीज़ें और बहुत सारी मतलब मामला को देख सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं एक साथ सर जोड़ कर। तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी 6 घंटे बहुत होते हैं आपको संभलने के लिए, आपके दुश्मन को संभलने के लिए। तो लेकिन अपने दुश्मन पर, लेकिन उसके प्लानिंग करने के लिए बहुत, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मोदी जी के कहने पर, कि वो अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड के साथ साथ बड़ा फैसला था हो रहे हैं, इनका, बड़ा बावजूद 6 घंटे मतलब बहुत मैं इस बात से ये मतलब अखज़ करूँगी कि बहुत रिस्पेक्ट, दिल से वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं मोदी जी को, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और सिर्फ एक मुंह से कहना होता है ना मित्र, मेरा दोस्त नहीं, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने जगह जगह जहाँ मौका आया वहाँ निभा कर दिखाया। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और कि अपना उन्होंने ये भी मौका दिया है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत दूर होंगे, हमारी बॉर्डर के करीब है, तो इस तरफ आ जाए, हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कितनी बड़ी बात, बस आप फ्लैग दिखा देंगे तो हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। उस पर भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, उस पर भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको। अच्छा जो पूरे दुनिया के कंट्रीज़ की जो वो होने वाली थी ऑर्गेनाइजेशन करारदाद यूएनओ में, वो हो गई। उसमें इंडिया, उसमें 35 देशों ने न्यूट्रल रहे, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने भी ना तो रशिया के हक़ में दिया, ना ही यूक्रेन के हक़ में। जिस तरह से पहले ही विड्रॉ कर लिया था ना इंडिया ने कि नहीं भाई मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैंने पीछे हट गया था, तो पाकिस्तान ने भी यही किया। पाकिस्तान ने भी न्यूट्रल रहा, इंडिया भी न्यूट्रल रहा, और 35 देश ऐसे हैं जिन्होंने न्यूट्रल रहे, 193 देशों में 35 देश। तो यानी कि ये ज़्यादा वोटिंग किसके हक़ में हुई है, रशिया या फिर इनके रेजोल्यूशन के हक़ में हुई है या फिर नहीं? मतलब ज़्यादातर जो देश हैं उन्होंने मिक्स किया होगा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन 35 देशों के बारे में सुना कि न्यूट्रल रहे। हाँ, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ अच्छी बात है ये, और आगे इसने जंग ने ख़त्म होना है, आगे मामला सेट होने हैं, लेकिन वो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन इस वक्त इस जो हुकूमतें होती हैं जिस देश की भी, इस वक्त पता चलता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप किस तरह से अपने कंट्री को लेके चलते हो, अपने कंट्री के लोगों की हिफाजत करते हो, दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात बनाते हो, किस हद तक जाकर आप अपनी जनता को, अपनी आवाम को सेव कर सकते हो। अगर वो आपकी कंट्री में नहीं भी हैं तो आप उनके लिए कितने फिक्रमंद हो, कितना ख्याल है आपका उनका। इस वक्त इस हालात में अपोजिशन उठती है, अपोजिशन छोटे से पॉइंट को पकड़ के हुकूमत को डिग्रेड करती है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, ऐसे वक्त में घर के अंदर के मामलात को हवा ना दी जाए। वो कह रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मैटर करता है इंसानियत। अगर हमसे कोई भी हेल्प मांग रहा है तो हम ये नहीं देख रहे कि इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये रशियन है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और सबसे अच्छी बात तो ये कही कि घबराना नहीं है। बिल्कुल। अभी मतलब मैं ये बोलूँगी नारा ऑफ द गवर्नमेंट है ये इनका, इंटरनेशनल, यानी कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं हो। और उनके पास वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उनके पास तो इतने फंडिंग थी कि वो चले गए, उन्होंने पूरा ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन कर लिया। और यहाँ पे आपने कितने का ऑपरेशन कर लिया, कितना ऑपरेशन कर लिया। अच्छा। और इसके अलावा फंडिंग, इस चीज़ तक के लिए उनके पास फंडिंग नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ला पाए। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी कि जितने भी दूसरे देशों के अंदर हमारे जो सिफारत खाने हैं, हमारे जो एम्बेसी हैं, उन्हें 6-6 महीने 5-5 महीने की सैलरीज नहीं मिली। ये 2-4-5 महीने की बात है, ऐसी न्यूज़ आई थी। इमरान खान वाले मामले चल रहे थे, डोनेशन वाले मामले चल रहे थे, यहाँ चल रहे थे। तो ये भी सुनने में आ रहा था
कि हमारे जो एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, पता नहीं किस हाल में, किसी देश के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, किसी के साथ कैसे हैं, उन्हें तक सैलरियाँ नहीं मिल रही थी। ये न्यूज़ मैंने सुनी थी, तो इसमें भी उसका थोड़ा सा जिक्र किया गया कि फंडिंग ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कैसे निकालेंगे वहाँ से, हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसके लिए तो हमारे पास पैसा चाहिए। जो वहाँ पे हमारे जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उनको सैलरी नहीं मिली, तो वो बच्चों को कैसे निकालेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है, वरना तो वसाइल होते तो लोग निकाल। इनको तनकीद बर्दाश्त नहीं है, कोई तनकीद ना करे, कोई ये ना कहे कि आप ना अहल हो, तो ये सारी बातें जब हमारे सामने आएंगी तो आवाम क्या सोचेगी आपके बारे में कि आपने बड़ा प्रो हुकूमत करके दिखाई है। आज ना कि आप ना अहल हो, आपको कुछ मैनेजमेंट आपका ज़ीरो है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको फंडिंग का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि अगर हमारे नागरिक कहीं फंस गए तो हमें उनको निकालना कैसे। उन्होंने पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, गंगा ऑपरेशन, और हमें देखें कुछ भी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। 4 दिन के बाद उन्होंने कॉल करी। मैं बता रहा हूँ कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल परसों 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं रहनी, पता नहीं हो ना हो। हमारे यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है, आज नहीं कल नहीं, पता नहीं हो ना हो, क्या होता है, दुनिया कहाँ होती है। इन मामलात में, इस सिचुएशन में किए गए फैसले ज़िंदगी भर के लिए याद रहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी अपनी गवर्नमेंट से, वो ये कि क्वालिफिकेशन आपको इंटेलिजेंस नहीं देती, आपको तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है। आपको आपका एक्सपीरियंस, आपका बुरा वक्त, आपका कठिन हालात, आपका एक्सपीरियंस जो आपने दिया, जो आपने मुल्क के लिए लगाया, जो आपने मुल्क के लिए काम किए, उससे आपके अंदर पुख्तगी, उससे आपके अंदर जो एक्सपीरियंस जो निचोड़ आता है, वो हाई से हाई फाई क्वालिफाइड आप हो। लेकिन अगर आपके पास आप इंटेलिजेंट भी नहीं हो, मैं तो ये कहूँगी मोदी जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है उनको कब क्या करना है। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि असल इंटेलिजेंस या असल जहानत जो है, असल जो बुर्दबारी कहें, पता चलता है मुश्किल वक्त में, वरना सीधे सीधे तुम कंट्री चल रहे होते हैं। तो खैर दोस्तों, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, ये हालात थे। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि आने वाला वक्त दुनिया में अमन हो। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।